चलो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्लास 11th मैथ्स में है। जो पॉलिटेक्निक कर रहे हो उनके फर्स्ट सेमेस्टर में है, और जो फार्मेसी कर रहे हो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखेंगे क्लास 11th का। तो क्लास 11 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर 10 में है। हम लोग 10.1 10.2 कर चुके हैं, अब 10.3 करेंगे। ठीक है, इसको पॉलिटेक्निक वाले भी करोगे, फार्मेसी वाले करोगे, और जो क्लास 11th में हो मैथ्स लिए हो उनके लिए भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, reduce the following equation into slope intercept form and find their slope and the y intercept। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन दिया है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग आप लोग अगर मेरा फॉर्मूला वाला जो वीडियो है उसको देखे होंगे, उसमें मैं फॉर्मूला को सब समझाया हूं। कौन सा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है, कौन इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, ये सारी चीज उसमें मैं पूरे फॉर्मूला को समझाया हूं। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? देखो ये लीनियर इक्वेशन है 3 तो इसको हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? ये एक्स के साथ कितना स्लोप बना रहा है वो उसका m होता है ये, और y को कहां इंटरसेप्ट कर रहा है ये y का इंटरसेप्ट। ठीक है, और x के साथ कितना स्लोप बना रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये m स्लोप होता है और c होता है y का इंटरसेप्ट। ठीक, इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो y बस हमारे लेफ्ट में रहेगा, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 1/7x, और c क्या है इसका? 0। y का इंटरसेप्ट 0 है। तो और हमको स्लोप फाइंड करने बोला है और y का इंटरसेप्ट भी बोला है। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या है? माइनस 1/7 स्लोप ये m, और c y का इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0। ठीक, समझ गए? एक तो और देखो, ये 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी सबको लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर दो। देखो y सिर्फ लेफ्ट में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? y 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, और 3 को भी इधर शिफ्ट कर दो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इधर शिफ्ट होगा तो 3 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 5/3 यही होगा। 3 को यहां शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा दोनों से, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ 5/3। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। तो स्लोप क्या हो गया? m इज इक्वल टू माइनस 2, और y का इंटरसेप्ट c है 5/3। ठीक, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हुआ। चेंज करने के बाद हमको क्या बोला है कि उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करने बोला है। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप और ये हो गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, देखो लेफ्ट में तुम्हारा y रहेगा, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
y इधर है, सबको उधर शिफ्ट कर दिए, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है, थर्ड वाला, थर्ड है y इज इक्वल टू 0, यहीं पर मैं बना रहा हूं, थर्ड वाला दे दिया है y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 अगर है तो इसका स्लोप इज इक्वल टू 0 है और y का इंटरसेप्ट भी 0 है। ठीक है, ये आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमको 3 ठो इक्वेशन दे दिया है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, देखो जैसे ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, x और y को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट फॉर्म होता है, ये a होता है, ये b होता है, x का इंटरसेप्ट a होता है और y का इंटरसेप्ट b होता है। ठीक, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में जो रहे वो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ठीक है, a x का इंटरसेप्ट है और y b का इंटरसेप्ट है, इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हमको ये 3 इक्वेशन जो दिया है उनको लाना है। तो सबसे पहले क्या है, राइट में सिर्फ 1 होना है, तो ये इक्वेशन है, फर्स्ट वाला इक्वेशन में हमको दे दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 12 को राइट में ले जाओ, तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब सबको 12 से डिवाइड कर दो, इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, हमको राइट में 1 चाहिए, तो 12 से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12, 1 हो गया। अब देखो इसको x अपॉन 3 और 12 कैंसिल करेंगे 4 प्लस 2 से कैंसिल करेंगे 12 को, तो 6 इज इक्वल टू 1। ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। a इज इक्वल टू क्या है, x का इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 4 है और y का इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, x और y का इंटरसेप्ट a b 4 और 6 है। सेम ऐसा ही सेकेंड वाले को देखो, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो यहां पर 1 होना है, तो 6 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो कैंसिल करेंगे तो 2x बाई 3 2 से कैंसिल होगा, फिर माइनस 3 से कैंसिल करेंगे y बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो x अपॉन 3 बाई 2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा यहां पर, फिर माइनस y बाई 2 अपने जगह में इज इक्वल टू 1। ये a आ गया, a इज इक्वल टू 3 बाई 2 और b इज इक्वल टू, अच्छा इसको ये यहां पर प्लस होता है, यहां पर प्लस होता है, तो माइनस को यहां लगा दो, यहां प्लस करके माइनस को यहां लगा दो, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। ये y का इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आया, एकदम सिंपल है। और एक तो हमको दिया है 3y प्लस 2, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू -2 होगा, 2 लग जाएगा, -2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन a, क्योंकि a 0 है तो यहां पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। ये इंटरसेप्ट है ना, डिवाइड नहीं है, x डिवाइडेड बाई 0 नहीं है यहां पर, ये x का इंटरसेप्ट होता है, a और b x का इंटरसेप्ट होता है। फिर प्लस y अपॉन -2/3 इज इक्वल टू 1, ये ऐसा लिखेंगे। तो देखो a क्या है हमारे पास, 0 है, यहां पर मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 0 और b y का इंटरसेप्ट -2/3, -2/3। ठीक है, समझ गए, x और y का इंटरसेप्ट। इस
फॉर्म में हमको करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको 3 इक्वेशन दे दिया है और इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो देखो, उसमें मैं सारे फॉर्म उस इक्वेशन के समझाया हूं। लीनियर इक्वेशन के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सबको समझाया हूं। तो देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्म में हमको अब चेंज करना है ये जो 3 इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट x माइनस √3y, ये 8 जो है इसको राइट में शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू -8। ठीक, अब क्या करो, यहां पर नेगेटिव नहीं होना है, ये p जो है ये पॉजिटिव होना है। ठीक है, तो अच्छा नॉर्मल फॉर्म का डायग्राम देखो, ये होता है p क्या होता है, ये यहां पर जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है p, और ये x एक्सिस के साथ एंगल। ठीक है, ये होता है नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पर p जो है पॉजिटिव में होना है, तो सबका साइन चेंज कर दो, तो -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं, x और y का जो कोफिशिएंट है उसका रूट निकालते हैं। अंडर रूट x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट √3 है, इसका स्क्वायर। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, अंडर रूट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 का रूट निकालेंगे 2 आएगा। अब ये 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -1/2x प्लस √3/2 y इज इक्वल टू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, और ये हो गया हमारा ये नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, साइन का कॉस का वैल्यू कॉस थीटा, तो यहां पर कॉस थीटा में लिखना है, तो कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो कॉस का वैल्यू -1/2 और साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, कॉस कब -1/2 होता है और साइन √3/2 होता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर को अच्छे से बनाओ तो तुमको पता चलेगा कि जब थीटा इज इक्वल टू 120 होता है, 120 माने 2π/3। ठीक है, जब 120 होता है थीटा का वैल्यू, तब कॉस -1/2 होता है और साइन √3/2 होता है। ठीक है, तो यहां पर चलो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इज इक्वल टू 4 p4 है। तो चलो लिख देते हैं कि p इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, यही आंसर है। हमको क्या बोला था, स्लोप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और ये थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था। तो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया हमारे पास 4 और ये थीटा जो है 2π/3। ठीक, उसके बाद वाला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है y - 2 इज इक्वल टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो y -2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड वाला। तो 2 को सबसे पहले राइट में ले जाओ, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या करते हैं, x तो यहां पर है नहीं, तो इसको हम लोग 0x प्लस y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 से सबको डिवाइड करेंगे तो हमको यही मिलेगा।
0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो कॉस थीटा कब 0 होता है और साइन 1 कब होता है। देखो x के साथ कॉस थीटा और y के साथ साइन थीटा, तो x के साथ कॉस थीटा और y के साथ साइन थीटा। साइन यहां पर कुछ नहीं है, माने 1 है, ठीक है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। तो कॉस का वैल्यू 0 और साइन का वैल्यू 1 कब होता है, π/2 90 में होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x cos 90 माने π/2 प्लस y साइन π/2 इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमको थीटा इज इक्वल टू और परपेंडिकुलर p फाइंड करना है, थीटा और p भी क्या है लिखना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास π/2 और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये p2। ये आ गया आंसर। चलो एक तो और देख लेते हैं, थर्ड का थर्ड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग देखो क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x और y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके रूट निकालते हैं, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 √2, ये √2 होगा। √2 से सबको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2x प्लस 1 बाई माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 4/√2। तो देखो 4/√2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैशनलाइज करोगे तो यहां पर √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2√2, ठीक है, ये हो गया 2√2, ये आ गया, ठीक। तो इसको मैं 4/√2 को 2√2 भी लिख सकता हूं, ठीक है, यहां समझ गए। तो इसको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/√2x माइनस 1/2√2y इज इक्वल टू 2√2, ठीक है, ये हो गया p। और cos थीटा, cos का वैल्यू 1/2 और साइन का वैल्यू माइनस 1/√2 कब होता है, 315 में होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 315 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, चलो यहां लिख देता हूं, इसको हम लोग लिखेंगे x cos 315 प्लस y sin 315 इज इक्वल टू 2√2। तो थीटा इज इक्वल टू 315 और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2√2, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कॉपी में समझा रहा हूं, ठीक है, पेज में समझाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन 2x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2। सिंपल क्वेश्चन है, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस हमको फाइंड करने बोला है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले डायग्राम देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है, ये लाइन का इक्वेशन हमको क्या दिया है, 12x + 6 12x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2,
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बुक में देखो, ये स्ट्रेट लाइन हमको दिया है और ये एक पॉइंट दे दिया है, पॉइंट दिया है हमको -1 और 1। तो ये स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको बताना है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो ये जो इक्वेशन दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 12। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये होगा 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 5 2 यहाँ 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सबको शिफ्ट कर लिए लेफ्ट साइड में, तो ये 12 है, तो ये हो गया 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -1 1। ठीक है, -1 और 1 से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन हमारे पास है 12x माइनस 5y प्लस 82 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² माने 12² प्लस b है हमारे पास -5²। ठीक, तो कहां से पास हो रहा है, -1 1 से पास हो रहा है, तो x और y के जगह में -1 और 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 1। x और y के जगह में 1 1 पुट कर दो और प्लस 82 अपने जगह में डिवाइडेड बाई √144 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 12 माइनस 1 इंटू -1 तो -12 माइनस 5 1 5 प्लस 82 डिवाइडेड बाई √169 -12 -5 कितना होगा, -17 और प्लस 82। तो ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू 82 में से 17 माइनस करेंगे तो 65, तो ये हो गया 65 डिवाइडेड बाई 13। तो d इज इक्वल टू 13 से 65 को कैंसिल करेंगे तो 5 यूनिट। ये डिस्टेंस आ गया हमारा 5 यूनिट, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose distance from the line x by 3 plus y by 4 is equal to 1 are 4 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बोला है फाइंड ए पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है जिससे इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है, इसका डिस्टेंस जो है 4 यूनिट है। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक, वहां से 4 यूनिट है इस लाइन का डिस्टेंस। ठीक, तो उस x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो सोचो ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट क्या होता है, x, 0, यही पॉइंट हमको फाइंड करने बोला है
बोला है यहां से एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है, उसका डिस्टेंस बोला है हमको 4 यूनिट, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, ये लाइन का इक्वेशन ये दे दिया है। तो इस लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करते हैं, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहां पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, 12 को उधर ले जाओगे 12, फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, -12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, यही डिस्टेंस फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग। ये d दे दिया है 4, ये डिस्टेंस d इज इक्वल टू, ये d इज इक्वल टू 4 दे दिया है। तो d ax माने हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसके पहले जैसे किए थे, इज इक्वल टू 4, डिस्टेंस 4 बोल दिया है। तो लिखो पॉइंट ऑन द x एक्सिस तो क्या होता है, x, 0। ठीक, तो यहां पुट कर दो 4x प्लस 3 इंटू 0, वाई 0 है, x को x ही रहने दो, x का वैल्यू फाइंड करना है, और y 0 है, -12 अपॉन अंडर रूट, ये क्या होगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 25। ठीक है, तो इसको आगे मैं यहां पर बना रहा हूं, तो इज इक्वल टू 4 दे दिया है। तो देखो 4x प्लस 0 -12, तो ये होगा 4x -12 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 कितना होगा, अंडर रूट 25। 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा, तो यहां सीधा मैं 5 लिख दे रहा हूं, 5 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4x -12 इज इक्वल टू 5 को इधर शिफ्ट कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20, 20 को, अच्छा 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 12, 12 को शिफ्ट कर दिए राइट में, तो ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये x के साथ वाला जो 4 है ये नीचे आ गया, 8, x का वैल्यू आ गया 8। ठीक, तो द पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, 8, 0। ठीक है, ये पॉइंट होगा। अच्छा, ये होता है फॉर्मूला, एक्चुअली में यहां पर देखो प्लस माइनस लगाते हैं, है ना। तो अगर हम लोग यहां पर माइनस लगाए, पॉजिटिव साइन को लेंगे तो 8 आएगा, और नेगेटिव साइन को लेंगे तो -8 आएगा। तो इसको यही आंसर आ गया, ऐसे लिख सकते हो, और एक लिख दो, और -8 0। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ऐसा लिया जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक बार 8 आएगा और एक बार -8 0। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो लाइन दे दिया है और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, 5x प्लस 8y माइनस 34 और 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन पैरेलल, देखो लाइन दो पैरेलल ये दिख ही रहा है। दो लाइन जब भी पैरेलल होता है, एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, इसको समझ लो। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होता है।
ठीक है, बस इसमें कांस्टेंट टर्म अलग होता है। तो यहां पर 15x प्लस 8y, यहां पर भी 15x प्लस 8y, और ये कांस्टेंट टर्म ये अलग है। ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो लाइन पैरेलल अगर होता है तो उसका a और b दोनों का सेम होता है, ये कांस्टेंट टर्म बस अलग होता है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो डिस्टेंस का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू C1 माइनस C2, ये C1 माइनस C2, चाहे इसको C1 लो और इसको C2 लो। चलो इसको C1 और इसको C2 ले रहा हूं। तो C1 है 31 माइनस C2 है माइनस 34, तो माइनस माइनस प्लस 34 अपॉन अंडर रूट a और b सेम होता है दोनों में, x और y का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग इसको C1 C2 लेते तो भी चलता, ये C1 और ये C2 तो दोनों नेगेटिव में आता, नेगेटिव में आने से उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 65 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64। तो इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 65 अपॉन अंडर रूट 289 ये 17 का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 17। ये आ गया आंसर। था 6 का फर्स्ट और 6 का सेकेंड। इसमें दो इक्वेशन दिया है, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसी फॉर्मूला में लगाएंगे। कांस्टेंट टर्म C1 और C2 हमको मालूम है, तो इसमें भी डिस्टेंस इज इक्वल टू इसी फॉर्मूला में C1 माइनस C2, तो C1 है P और C2 है। इसमें हमको A और B एक्स वाई के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, जब दो लाइन पैरेलल हो। ठीक है, ये पैरेलल डिस्टेंस। तो यहां पर होगा P माइनस C2 है माइनस R, माइनस माइनस प्लस R अपॉन अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट क्या है, एल है, एक्स और वाई दोनों का कोफिशिएंट। तो यहां क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माने ए और एल एक्स और वाई का कोफिशिएंट, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो P प्लस R अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं P प्लस R अपॉन एल पेयर बना के निकल जाएगा और √2 अंदर रहेगा। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। एकदम सिंपल, एक लाइन दे दिया है, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -2 और 3 से पास होता है। सबसे पहले डायग्राम देखो, ये एक लाइन दे दिया है और इसका इक्वेशन हमको दे दिया है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने बोला है। इस लाइन के पैरेलल ये एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और ये पॉइंट कहां से पास हो रहा है, -2 3, -2, 3 यहां से पास हो रहा है।
तो दोनों लाइन जब पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। तो स्लोप फाइंड करने के लिए बहुत सारा तरीका है, या फिर एक हमारे पास ये भी तरीका है। देखो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, इसका स्लोप फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे ये इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो सोचो 4y उधर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, इन लोग वैसे ही है 3x प्लस 2, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2/4, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म में आया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो देखो m पता चल गया, m इज इक्वल टू 3/4 mx, x के सामने वाला, x के सामने वाला m, तो m इज इक्वल टू 3/4 हो गया। अब एक पॉइंट मालूम है -2 इससे पास होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखो यहां पर y माइनस y1, ये x1 y1 3 इज इक्वल टू m अभी फाइंड किए 3/4 और x माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ 3x प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब सबको एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा सोचो सबको राइट में ले जा रहे हैं, तो इनका साइन चेंज नहीं होगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा। तो 3x प्लस 6 वैसे ही रहेगा, 3x 4y को शिफ्ट करेंगे तो -4y, फिर प्लस 6 अपने जगह में 12 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बस ये आ गया 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, आंसर। ये लाइन का इक्वेशन आ गया, पैरेलल लाइन का। इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड देखो, ये 7, जो मेथड तुमको इजी लगे उस मेथड से बनाना, ठीक है। इसका दूसरा मेथड ये है, देखो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तब क्या होता है, इसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होता है, सिर्फ ये चेंज होता है, ये कांस्टेंट टर्म चेंज होता है। देखो अभी हम लोग जो इक्वेशन फाइंड किए हैं 3x माइनस 4y, यहां पर भी 3x माइनस 4y, ठीक, प्लस 2 है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बस चेंज हो जाता है, इसका कांस्टेंट कितना आया है 18 आया है हमारे पास, देखो, ठीक। तो देखो एक दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं जो इजी लगे उससे बनाना। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये c का वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड करके फिर इसी में पुट कर देंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये कहां से पास हो रहा है, -2 और 3 से पास हो रहा है, ठीक। तो x के जगह में -2 और y के जगह में 3 पुट कर दो, तो 3 इंटू -2 -4 इंटू y है हमारे पास 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 3 2 6, ये -6 माइनस 3 4 12 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -18 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। अब ये c का ये वाला वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखो यही आया, ये दूसरा एक मेथड है, इससे भी जितना आया इससे भी वही आया, जो मेथड इजी लगे, ठीक है, उस मेथड से बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। ठीक है, x का इंटरसेप्ट 3 है बोला है। तो देखो पहले वाला जैसे ही है, पहला वाला जो है लाइन का इक्वेशन दे दिया था, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अब एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है तुमको, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ये एक लाइन दे दिया है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हमको दिया है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक लाइन परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। और ये x एक्सेस में बोल रहा है, x एक्सेस में इंटरसेप्ट 3 है, तो ये पॉइंट जो होगा ये 3,0 होगा। ठीक, तो परपेंडिकुलर लाइन का। तो चलो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y सोचो उधर गया, पॉजिटिव हो गया, 7y इज इक्वल टू ये x प्लस 5 को वैसे ही रहने दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू 1/7x प्लस 5/7। तो ये आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो ये m पता चल गया, इसका m क्या है, m इज इक्वल टू 1/7 है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तब m क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक, तो m1 हमारे पास क्या फाइंड किया हम लोग, 1/7। तो यहां पर 1/7 इंटू m2 को m लिखते हैं इज इक्वल टू -1, 7 को शिफ्ट कर देते हैं, m इज इक्वल टू -7 हो गया। देखो m पता चल गया, इसका m को m1 लिया हूं और ये m2 लिया हूं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये m1 1/7 और ये m2 को m लिखा हूं -1, तो m इज इक्वल टू ये m इज इक्वल टू 7 आ गया। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला। तो x1 y1 क्या है, x1 y1 ये पॉइंट 3 और 0, x1 y1, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m है -7 और x माइनस x1, x माइनस x1 है 3। तो y इज इक्वल टू -7 से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके -7x माइनस माइनस प्लस 21, सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन टू द पॉइंट्स h3 एंड 4,1 intersect the line 7x minus 9y minus 10 is equal to 0 at right angle, माने दोनों परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो। सबसे पहले डायग्राम देखो, ये एक लाइन दे दिया है, इस लाइन का इक्वेशन तुमको दे दिया है 7x माइनस 9y, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये एक लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट दे दिया है। 2 पॉइंट इसमें दे रहा है h3 और एक पॉइंट दे रहा है 4,1 समझ गए। देखो ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है और बोला है इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट h3 और 4,1 से पास होता है, तो ये h का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो
इससे m पता चल जाएगा और इसका भी m हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, परपेंडिकुलर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यही होता है। तो इसका m निकाल लेते हैं, इसका m निकाल लेते हैं, निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो m कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, 7x माइनस 9y 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सोचो 9y को तुम इक्वल के दूसरे तरफ ले गए तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी इनका साइन चेंज नहीं करूंगा। 9y इज इक्वल टू 7x माइनस 19, यही होगा। 9 को शिफ्ट कर दो इधर, तो y इज इक्वल टू 7/9 x माइनस 19/9। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज हो गया। देखो यही y इज इक्वल टू mx प्लस c इसमें चेंज हो गया। तो इसमें m1 हमारे पास आ गया 7/9, y इज इक्वल टू mx है ना, तो ये m है, तो ये m1 फाइंड हो गया। अब क्या बोला है, देखो ये 2 पॉइंट दिया है, तो इससे m फाइंड कर लेते हैं। इससे कैसे m फाइंड करेंगे, ये m2 ले लेता हूं। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है m का फॉर्मूला। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो m2 इज इक्वल टू, देखो ये x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 4 माइनस h। या फिर तुम कर सकते हो ये साइन को हटा के इसका प्लेस चेंज कर दो, तो m2 इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 2 अपॉन h माइनस 4, ऐसा भी कर सकते हो, इसको लो चाहे ये लो। ठीक, देखो m1 और m2 पता चल गया। अब क्या होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होता है तब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो पुट कर देते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 7/9 इज इक्वल टू 2 अपॉन h माइनस 4 इंटू इज इक्वल टू -1, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 अपॉन 9h माइनस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू -9h माइनस 36। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो -9h माइनस माइनस प्लस 36। अब 9h यहाँ है 14, 9h को लेफ्ट में ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस 9h इज इक्वल टू 36 अपने जगह में, 14 को राइट में ले आओ तो -14 हो गया। तो 36 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा 22, और 9 इधर शिफ्ट होकर डिवाइडेड बाई 9, h इज इक्वल टू आ गया 22/9, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन समझ गए, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, x माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। और पॉइंट x1 y1 से पास होता है वो लाइन, और किसके पैरेलल है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो दो लाइन जब पैरेलल होता है उसका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, m पता चल जाएगा इससे हमको।
और x1 y1 दे दिया है, बस पुट करोगे तो पता चल जाएगा। तो डायग्राम देखो, सबसे पहले ये वाला लाइन हमको दे दिया है, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है और बोला है कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये एक पॉइंट है, ये है x1 y1। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड कर प्रूफ करने बोला है। तो देखो दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो इसमें से स्लोप फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको लिख लेंगे तो m पता चल जाएगा। स्लोप क्या होता है, m होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ax माइनस सी। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, यही होगा। तो ये m होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहां से m पता चल जाएगा, x के सामने वाला m होता है तो ये m होगा। तो m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी, तो दोनों का m सेम होता है तो इसका m जो है स्लोप, इसका भी वही होगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है, पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, तो चलो m पता चल गया और x1 y1 से पास हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फॉर्मूला में रख दो, तो ये y माइनस y1 हमारे पास क्या है, ये x1 y1 दे दिया है, y1 इज इक्वल टू m क्या है, माइनस a अपॉन b और x माइनस x1 y1 से पास हो रहा है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इधर आ जाएगा, b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a x माइनस x1। अब सबको शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, a x माइनस x1 इज इक्वल प्लस b y माइनस y1, यही हमको प्रूफ करने बोला था। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइन्स passing through the points 2, 3 intersect each other at an angle 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of other line. ठीक, समझ गए? देखो डायग्राम में इसको समझो। हमको क्या बोला है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 2, 3 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 और 3 में इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में। चलो इसको ए बी ले लेता हूं और इसको सी डी ले लेता हूं, और एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो दिख रहा है, तो हमको इसका स्लोप दे दिया है, m इज इक्वल टू दे दिया है, 2ab का स्लोप दे दिया है, और DC का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 3 में, 2 और 3 में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको मैं AB ले रहा हूं, AB का स्लोप दे दिया है m इज इक्वल टू 2 और दोनों के बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री। तो C और D, ये दूसरा वाला जो लाइन है, इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। हमारे पास इन तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये एक फॉर्मूला होता है देखो, जिसमें स्लोप भी हो एंगल भी हो, ठीक है, स्लोप है और एंगल है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें पुट कर देते हैं, एक का m मालूम है 2 है, दूसरे का m, इसका CD का m फाइंड कर लेंगे, AB का m हमको मालूम है, तो और थीटा भी मालूम है 60 डिग्री, तो 10 60 ये हो जाएगा 10 60 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2, तो m माइनस 2, ठीक है। एक तो इसका CD का m पता नहीं है, AB का m, एक तो m हमको पता है, तो 1 प्लस 2m यही हो जाएगा, m1 इंटू m2 2 इंटू m। 1060 √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा √3 1 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 2। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 √3m इज इक्वल टू m माइनस 2। अब m को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2 √3m माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस √3। √3 को इधर शिफ्ट कर दिए, m कॉमन निकाल लो, तो m कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2 √3 माइनस 1m इज इक्वल टू, यहां से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, 2 प्लस √3 ये हो गया। अब 2 √3 माइनस 1 को शिफ्ट कर दो राइट में, तो m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1, यही होगा। अब एक काम करते हैं, ये माइनस को हटा के इसका प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2 √3, ये m स्लोप निकल गया। और कहां से पास हो रहा है, ये √3 से पास हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 पता है हमारे पास 2 और 3 है, और m अभी हम ये फाइंड किए हैं, ठीक। y माइनस y1 हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू m ये निकाले हैं 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2 √3, और x माइनस x1 है हमारे पास 2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 3 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और x माइनस 2। बस इसको ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करो, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई ये पूरा के साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 √3 y, फिर माइनस 3 का दोनों के साथ, माइनस 3 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू, देखो यहां पर 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई x के साथ और माइनस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 x माइनस 2 2 प्लस √3। y सब एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस √3 x, फिर प्लस 1 माइनस 2 √3, फिर ये है माइनस 3 1 माइनस 2 √3, और
ये इस टर्म को लेफ्ट में ले आओगे तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। सबको लेफ्ट में ले आ रहे हैं, 2 प्लस रूट 3, ये हो गया। अब एक्स और वाई वाले टर्म को, ये वाई वाला टर्म है, एक्स और वाई वाला टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, -2 प्लस रूट 3x प्लस 1 माइनस 2 रूट 3y, -3 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 रूट 3 प्लस ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, 2 2 4 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो अब बस सिंप्लीफाई करना है, -2 प्लस रूट 3x प्लस 1 माइनस 2 रूट 3y और -3 प्लस 4, और ये लाइक टर्म है तो 6 रूट 3 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा +8 रूट 3 और -3 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सामने नेगेटिव साइन है, सबका साइन चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3x माइनस 1 माइनस 2 रूट 3y माइनस 8 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। बुक में 2 आंसर दिया होगा, क्योंकि ये जो लेते हैं ना, इसको प्लस और माइनस लेते हैं। देखो ये एम होता है, प्लस और माइनस लेते हैं, मैं पॉजिटिव लेके ही बनाया हूं, ठीक है। वैसे एक बार पॉजिटिव लेके बनाना है, एक बार एम को नेगेटिव लेके बनाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -1 2। सबसे पहले डायग्राम देखो, एकदम सिंपल सा दे दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर माने क्या होता है, ये राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट माने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं ए बी ले लेता हूं, ठीक है, तो इस ए और बी का पॉइंट्स हमको दे दिया है 3 4 3,4 और -1 2 ये दे दिया है हमको इस लाइन का। और इसको चलो मैं पी क्यू ले लेता हूं, ये पी क्यू का इक्वेशन हमको फाइंड करने बोला है। ये एक लाइन दे दिया है ए बी, और ए बी का पॉइंट्स दे दिया है हमको 3 4 3,4 और बी दे दिया है -1 2, ठीक है। ये लाइन दे दिया है। अब इस लाइन को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, सोचो इसका नाम ले लेता हूं पी और क्यू ले लेता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल है और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट होगा। इसको मैं एम ले लेता हूं, एम मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो पी क्यू का एक पॉइंट हमको पता चल जाएगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। ए बी का एम अगर पता चल जाएगा तो पी क्यू का भी एम हम लोग पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट को फाइंड करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ m, ये हो जाएगा 3 -1 x1 प्लस x2 माने 3 -1 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 माने 4 प्लस 2 अपॉन 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2, यही होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ m हमको पता चल गया, 3 -1 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो ये पॉइंट हमको पता चल गया 1 और 3 है, ये m पॉइंट। अब हमको फाइंड करना है m,
तो पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लो। स्लोप ऑफ ए बी एम, स्लोप एम होता है इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होगा m का। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m1 इज इक्वल टू, इसको m1 ले लेता हूं, ठीक है। y2 माइनस y1 माने 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2, m1 1/2 हो गया। जब दोनों परपेंडिकुलर है तब क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यही होता है। तो m1 है हमारे पास 1/2 और m2 ab का m, उसको वैसे ही रहने देते हैं -1, तो m इज इक्वल टू -2, ये शिफ्ट हो गया। तो ab का स्लोप पता चल गया, ये ab का स्लोप है और ab में एक पॉइंट 1 और 3 ये हमको मालूम है। तो ab का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, देखो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1, ये x1 y1 3 इज इक्वल टू m, अभी -2 फाइंड किए हैं, x माइनस x1, x1 है 1, बस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो -2x माइनस माइनस +2, सबको शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो 2x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर AB का इक्वेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। देखो डायग्राम में मैं समझा रहा हूं, एक पॉइंट दे दिया है -1 3, ये -1 3, ये एक पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है इस लाइन में, और ये वाला लाइन का इक्वेशन दे दिया है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 3 4 से पास हो रहा है और ये लाइन में 3x माइनस 4y माइनस 16 में परपेंडिकुलर है, तो इसका ये कोऑर्डिनेट जो है ये हमको फाइंड करना है x y। ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाला पॉइंट हमको दे दिया है, ये पॉइंट है -1 3 -1 3 ये, और ये वाला हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x y, जहां पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, जैसे ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसका x और y का कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, माने ये bx और ये साइन y का साइन चेंज हो जाता है, माइनस ay प्लस c वैसे ही रहता है इज इक्वल टू 0। ये लाइन ax प्लस by प्लस c1 ले लेता हूं इसको, इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन में अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ये AB इसका कोफिशिएंट चेंज हो जाता है और y का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है, याद रखना ये दो लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन। तो हमको एक लाइन दे दिया है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0,
तो ये परपेंडिकुलर लाइन का, चलो मैं इसको ए बी ले लेता हूं, ये ए बी का इक्वेशन दे दिया है, और ये पी क्यू है, ये क्यू है, इसका परपेंडिकुलर जो पी क्यू है उसका इक्वेशन क्या होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा 4x, और ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस 3y माइनस c इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन 2 ले ले रहा हूं, ये c है, c का वैल्यू हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये वाला जो लाइन है वो कौन सा है, PQ है, ये PQ का इक्वेशन हुआ। PQ कहां से पास हो रहा है, -1 और 3 से पास हो रहा है, तो इसमें -1 और 3 पुट कर देते हैं। तो पुट पॉइंट -1 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करो तो C पता चल जाएगा, ठीक है। तो x के जगह में -1 और y के जगह में 3 पुट करेंगे, तो 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, y के जगह में 3 पुट किए, माइनस c इज इक्वल टू 0, तो 4 1 जा 4 -4 और प्लस 3 3 जा 9 माइनस c इज इक्वल टू 0। अच्छा ये प्लस c लेंगे इसको, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -5, c का वैल्यू आ गया -5। अब ये c का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो ये PQ का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो 4x, ये C के जगह में पुट करेंगे 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, तो xy का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्व इक्वेशन 1 and 3, या सॉल्व इक्वेशन 1 and 3। तो 1 इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन देखो हमारे पास है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 है और ये थर्ड वाला इक्वेशन। तो चलो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 में 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इन लोगों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो इसमें लिखोगे मल्टीप्लाइंग 3 and 4 in equation 1 and 2 respectively। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 3 जा 9x माइनस 12y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 4 जा 16x प्लस 12y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 बाई एडिंग। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 25x 9 प्लस 16 25x, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये माइनस 68 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 68 डिवाइडेड बाई 25, ये x का वैल्यू निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग द ऑफ, रुको करंट चले गया, देखो
इतने लाइट में दिख रहा होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है, ये देखो 3x माइनस 4y x 68/25, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह में पुट करेंगे हम 68/25, फिर माइनस 4y इज इक्वल टू 16 को उधर ले गया हूं। ठीक है, अच्छा तो अब इसको बस हमको सॉल्व करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 204/25 माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो 4y को अगर उधर ले जाएंगे तो 4y पॉजिटिव हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा। 204 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16, एलसीएम 25, 204 माइनस 25 इंटू 16 400, तो 204 और माइनस 400 करेंगे तो हमको मिलेगा 196 माइनस 196 डिवाइडेड बाई 25, और 4y है यहां पर, तो y 4 शिफ्ट होके ये नीचे आ गया 4, तो 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 49, तो y आ गया हमारे पास माइनस 49/25। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, x हमारे पास आया है 68/25 और y आया है माइनस 49/25। ये आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c meets it at the point -1 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। एकदम सिंपल, ओरिजिन से एक लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c में परपेंडिकुलर है, तो हमको m और c का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये एक लाइन ओरिजिन से माने 0 0 से पास हो रहा है और इस लाइन में परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये जो पॉइंट में मिलते हैं वो हमको दे दिया है -1 2, तो हमको m और c का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसको चलो मैं AB ले लेता हूं और इसको PQ ले लेता हूं। AB और PQ परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा इसमें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यही होता है। तो हम PQ का m फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, तो m2 AB का m पता चल जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है। तो स्लोप ऑफ PQ, इसको मैं m1 ले रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2, या चाहे इसको x1 y1 इसको x2 y2 लो। तो y2 माइनस y1 माने 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस 0, तो m1 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, 2 अपॉन -1 -2। अब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है हमारे पास -2 इंटू m2 हम m ले लेते हैं, इस ये इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1/2। ये एक तो m पता चल गया हमको।
ये m पता चल गया, ठीक है, या m2 ले लो, तो m इज इक्वल टू 1/2, ये एक आंसर आ गया। अब c फाइंड करना है, तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे दिया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। y हमारे पास क्या है, देखो y है 2 और m अभी हम लोग फाइंड किए हैं, ये x है और ये y है, y 2 है हमारे पास, तो 2 इज इक्वल टू m आया है 1/2 और x है हमारे पास -1, ठीक है, ये वाला लाइन का m और इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है वो x और y है। तो x हमारे पास है -1 प्लस c, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, तो देखो c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, माने c इज इक्वल टू आ गया 2 to the 4 प्लस 1 5/2, ये आ गया और एक आंसर, ये c का वैल्यू और m का वैल्यू हमको फाइंड करने बोला था। देखो क्वेश्चन नंबर 16, इफ p and q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equal to k respectively. Prove that p square plus 4q square is equal to k square. ठीक है, समझ गए। इफ p एंड q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से ये दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, ये और ये दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, और ओरिजिन से इसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर लेंथ होता है p और q। तो हमको क्या प्रूफ करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है c कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर। ओरिजिन से क्या होता है, x और y 0 होता है ना, और बस c होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होता है, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने x और y का कोफिशिएंट। को फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा, ये एक इक्वेशन दे दिया है। और दूसरा इक्वेशन तुमको दिया है x sec थीटा, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, क्योंकि sec 1/cos होता है और cosec 1/sin होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन cos थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू k। तो एलसीएम, अगर एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा नीचे वाला उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इज इक्वल टू k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऐसा दिया है, इसको इस फॉर्म में लिखे। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पर, k cos थीटा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन c है हमारे पास k, और डिस्टेंस हमको बोला है p और q। देखो ओरिजिन से ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला एक लाइन, ये वाला एक लाइन, दो लाइन दिया है, इसको दे दिया है p और इसको दे दिया है q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही बोला है क्वेश्चन को। देखो तो
P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से C है हमारे पास K cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी क्या होता है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यही होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया K cos 2 थीटा, ये P इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, इसको 3 ले लो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये है, ये कांस्टेंट टर्म, ये डिस्टेंस Q बोला है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C कांस्टेंट टर्म है इसका K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट देखो साइन और कॉस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया Q आ गया K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको फोर्थ इक्वेशन ले लो, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, तुम इसको क्या लिख सकते हो, K बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, यहां पर देखो 2 डिवाइड किया हूं मल्टीप्लाई किया हूं। क्लास अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में अभी पढ़ चुके हो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू K बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये आ गया Q। इसको ले लो फोर्थ, इसको फोर्थ मत लो। ठीक है, अच्छा हमको प्रूफ क्या करने बोला है, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो तो LHS ले लो, LHS इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दो, K स्क्वायर की इक्वल लाना है। P हमारे पास क्या है देखो, P है K cos स्क्वायर cos 2 थीटा, K cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4Q का वैल्यू क्या है, Q है हमारे पास K बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर। तो अब बस इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू ये होगा K स्क्वायर बाई 2 2 सा 4 है ना, स्क्वायर करेंगे इसको, 2 2 सा 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, K स्क्वायर देखो प्लस के दोनों तरफ है, तो K स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू K स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 17, इन द ट्रायंगल ABC with vertices A 2 3 B 4 -1 and C 1 2, find the equation and length of altitude from the vertex A। तो देखो ये एक ट्रायंगल दे दिया है ABC,
इसको ए ले लेता हूं, ये बी है और ये सी है। वर्टेक्स दे दिया है 2 3, ए को दे दिया है 2, 3 और बी है हमारे पास 4, -1, 4, -1 और सी हमको दे दिया है -1 2, -1, 2, ABCA दे दिया है। और एल्टीट्यूड बोला है, एल्टीट्यूड माने ये होता है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। चलो ABC इसको परपेंडिकुलर को मैं P ले लेता हूं, ठीक। तो हमको क्या बोला है, ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करने बोला है और ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये लेंथ फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो देखो इसका स्लोप अगर पता लगा लें तो इसका स्लोप भी पता चल जाएगा। तो PQ का हमको इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसका स्लोप पता होना चाहिए। एक पॉइंट तो पता है 2 3, स्लोप पता होना है। तो स्लोप PQ का तो नहीं है, BC का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं और दोनों परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो हम इसका M फाइंड कर लेंगे, तो इसका M फाइंड हो जाएगा। तो M स्लोप का क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो y2 माइनस y1 माने 2 -1, तो 2 माइनस प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, -1 और -4, -1 -4। अच्छा, ये C जो है 1 2 1 पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू 3 अपॉन -3। तो M1 आ गया -1, ठीक है, ये -1 M1 आ गया। अब AP का स्लोप क्या होगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होता है। M1 है -1 और M2 ये AP का M इज इक्वल टू -1, तो M इज इक्वल टू आ गया 1। इसका स्लोप, AP का स्लोप पता चल गया 1 है। इक्वेशन ऑफ लाइन AP, तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू M x माइनस x1, ये इक्वेशन होता है। तो y माइनस y1, ये x1 y1, 3 इज इक्वल टू M है हमारे पास 1, अभी फाइंड किए M, और x माइनस x1, x1 है 2। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो सोचो सबको राइट में ले जा रहे हैं, सोचो तो y और 3 का साइन चेंज होगा, x और -2 का चेंज नहीं होगा। तो ये होगा x माइनस y -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लिए, तो ये x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये AP का इक्वेशन आ गया। एक आंसर आ गया और एक बोला है ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। इसके लिए BC इक्वेशन हमको पता होना चाहिए। ये x1 y1, इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x, m को पूरा ही लिख देता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये इस फॉर्मूला में रखेंगे तो BC का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। y माइनस y1 है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माने 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 और x माइनस x1 है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 3 और अपॉन -3 -1
x माइनस 4। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 4 तो इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का बीसी का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ बीसी ये निकल गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है हमारे पास, एक्स प्लस वाई माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माने एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, और x और y के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, ये 2, जिस पॉइंट से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है 2 और 3 पुट करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन रूट 2। तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ये हो गया 2 अपॉन रूट 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का मतलब 2 ठो, ये 2 का मतलब 2 ठो रूट 2 है, एक ठो रूट 2 कैंसिल होगा, डिस्टेंस हो जाएगा रूट 2। ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस are a and b, then show that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या बोला है। देखो डायग्राम ये बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p बोला है और x और y का इंटरसेप्ट ये a है और ये b है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम देखो, ये एक्सेस है, ये एक इंटरसेप्ट कर रहा है a और y में b, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे दिया है। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 और ये होगा 0, b। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन को चलो मैं ए बी ले लेता हूं। ए बी का इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ए बी का इक्वेशन ये आ गया, x का कोफिशिएंट 1 बाई ए है प्लस y का कोफिशिएंट 1 बाई बी है और c ये कांस्टेंट है। तो ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी क्या होता है, x और y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई ए और y का कोफिशिएंट 1 बाई बी है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस p दे दिया है तो डिस्टेंस के जगह में p लिख दो, इजिकल टू c क्या है हमारे पास 1 है अपॉन 1, देखो चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे इक्वल का बातें की है, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए माने 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो एलसीएम वगैरह लोगे, सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर है p, तो ए बी ये निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है, निकल के ऊपर चले जाएगा। देखो अब इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई पी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लो, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस बी और बी कैंसिल होगा, 1 बाई ए स्क्वायर और 1 यहां पर है 1 बाई पी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव।